चलिए, तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों कॉपी पेस्ट मत करें, खास करके पुराने स्टूडेंट कॉपी पेस्ट मत करें, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम ब्लॉक कर देंगे। हम नए बच्चों को चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन पुराने बच्चे अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो उनके लिए कतई भी यहां पर सहन नहीं किया जाएगा, ब्लॉक सीधा मार देंगे, याद रखिएगा। जितने भी यहां पर पुराने स्टूडेंट हैं जो जानते हैं कि हम अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करने में हमें समस्या नहीं होती है, आप लोगों के ही भाई बहन हैं, आप लोगों के ही दोस्त हैं जो आपके जुड़े हुए हैं, उन्हीं को समस्या होती है, हमें कोई समस्या नहीं है। हम तो कमेंट बॉक्स को बंद करके रख देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है, समस्या आप पर ही होगी, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर देखो दिया गया है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। 1 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर मोहनजोदड़ो, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है। दोस्तों यहां पर आंसर आपको देना है। चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, हमारे लिए नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट सभी लोग एक समान है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसा ना सोचिए कि हम पुराने स्टूडेंट हैं तो हमको डांट नहीं मिलेगी, हम सबको डांट देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए आपका जवाब इनमें से काफी लोग जवाब दे रहे हैं, आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर कठोपनिषद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। चलिए 3 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन जो आपका डी नंबर दोस्तों यहाँ पर रखिए सुभद्र, क्या है सुभद्रा था, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा ये अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है 4 नंबर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा धार्मिक जीवन पर। दोस्तों किस पर है यहाँ पर, सॉरी 4 का जो ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये राजनीतिक जीवन पर है। किसमें है, राजनीतिक। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। राजनीतिक जीवन पर आपका आधारित है और इनके जो राज व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है ना, उनके पहलुओं पर विचार किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कैराप से फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो देखिए 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका अभी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि व्हेन-सांग की यात्रा, व्हेन-सांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए बताइएगा, ह्वेन-सांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए था, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर मथुरा। दोस्तों कौन, मथुरा, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा मथुरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी। चलिए 7 की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा। दिल्ली के जो आपके अलाउद्दीन खिलजी था, है ना, ये अपने आप को दूसरा क्या कहता था, सिकंदर, है ना, और सिकंदर मतलब होता है दूसरा, अलेक्जेंडर भी कह सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया था। चलिए देखिए 8 नंबर की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था। 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है दीवान मनीराम दत्त। दोस्तों याद रखिए दीवान मनीराम दत्त, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। चलिए 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 9 को ऑप्शन बनेगा दोस्तों याद रखिए डी नंबर, ये गोपाल हरि देशमुख का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक और समाज सुधारक रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है। कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को मूंगा चट्टान के नाम से कहते हैं, या तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये काफी अवशेष होते हैं, उनसे बनकर धीरे धीरे ये तैयार हुआ है, तो ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और इसे हम लोग प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, क्या दोस्तों, इन्हें हम लोग प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। जो आपके मूंगा चट्टान है यहाँ पर ये भी शब्द लिखा होता है प्रवाल भित्ति, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, यहां पर जवाब देना है। गजब का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है।
चलिए, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 12 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय। क्या? शिवालिक हिमालय और महान हिमालय जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है माजुली द्वीप भारत की किस नदी पर स्थित है? चलिए दोस्तों, जवाब देना है माजुली द्वीप भारत के किस नदी पर, माजुली द्वीप भारत की किस नदी पर स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं दोस्तों, वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों, शेयर भी करें, है ना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है और हर एक प्रकाशन यहाँ पर सॉल्व कराया दिया जाता है ताकि आप लोग ज़्यादा पैसे ना खर्चा करें, कम पैसे में ही आप लोग यहाँ पर पूरा ज्ञान ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे भी आपने खर्चा करना है, एक आधा कोई मॉडल पेपर ले लीजिए, एक कोई किताब खरीद लीजिए जिससे आपका बेसिक कंप्लीट होता रहे। अगर हम आपकी तैयारी के लिए मजबूत बनाने के लिए हम तो आपका है ही हैं। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर लाइक शेयर आप लोग करते रहिएगा, आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें बड़ा खुशी होती है। आपके सपोर्ट से ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सपोर्ट से ही इतना हम एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते रहते हैं। चलिए, तो लाइक शेयर सभी लोग करिएगा। देखो यहाँ पर जवाब आ गया है 13 नंबर का ऑप्शन, लगभग सभी का सही है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपके माजुली द्वीप जो आपका है दोस्तों, याद रखिए माजुली द्वीप आपके ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ पर है? तो आपके असम में है। कहाँ पर है? असम में है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला है, कह रहा आपसे महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है महाविस्फोटक सिद्धांत। और दोस्तों ये बताइए महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इसका जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्या देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत से हुई है। कहा जाता है प्रारंभ में छोटे छोटे आपके कण थे, बाद में क्या हुआ? अचानक विस्फोट हुआ और अचानक विस्फोट होने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे आपके ग्रह बने और आपका यहाँ पर सौरमंडल बना। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? चलिए, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए कांगो की जो जायरी नदी है ना, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर कांगो। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ये भी बताया था कि आपके 3 रेखाएं हैं, एक तो आपकी हो गई भूमध्य रेखा, है ना, एक हो गई कर्क रेखा, ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा, है ना, ये हो गई आपकी मकर रेखा। तो दोस्तों आपकी कर्क रेखा को माही नदी काटती जो भारत की है ना। यहाँ पर भूमध्य रेखा को आपको देखिए कांगो नदी है जो 2 बार काटती है। यहाँ पर जो लिम्पोपे नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। चलिए, ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर। दोस्तों याद रखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? जो आपके मौलिक अधिकार है दोस्तों, इनकी रक्षा कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर सर्वोच्च न्यायालय, है ना। आर्टिकल नंबर आपका 32 में बताया गया है कि अगर कोई समस्या होती है तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिटों के माध्यम से आप लोग सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए 18 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। दोस्तों क्या अनुच्छेद 40 के तहत आपका है 1993 में 73वां संविधान संशोधन आपका था, जिसके तहत यहाँ पर आपका ये आपका हुआ ग्राम पंचायत गठन। ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? दोस्तों याद रखिए आपके किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे आपके राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो यहाँ पर देखिए 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा कब? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। जब इतना आपसे दे दिया है तो आप लोग इसको लॉक कर सकते हैं। अगर ये ना होता तो डायरेक्ट आप बोल सकते थे कि राष्ट्रपति को यहाँ पर अधिकार है बुलाने का, आह्वान करने का और उसे भंग करने का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों कौन आता है, सम्मिलित होता है? तो यहाँ पर देखो विनिर्माण, जो विनिर्माण आपका ये द्वितीय क्षेत्र में है ना। और आपका पशुपालन वगैरह है ये आपकी किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछाता है पंडित जो होते हैं, पंडित जो मंदिर के पंडित होते हैं दोस्तों, हर एक पंडित नहीं, मंदिर के जो पंडित होते हैं, पुजारी जिसे बोल देते हैं पुजारी। तो पुजारी जो होते हैं दोस्तों बताइएगा ये कौन सी श्रेणी में आएंगे, किस में आएंगे? बताइएगा कौन से क्षेत्र में आएंगे? जो पुजारी होते हैं वो किस में आते हैं? चलिए ये आते हैं दोस्तों तृतीय क्षेत्र में। दोस्तों किसमें? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। याद रखिए सेवा क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? चलिए
किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया? 22 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर बी नंबर है VKR राव, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, मुद्रा दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? दोस्तों 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1 जून 1964, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 1 जून 1964 दोस्तों यहाँ पर लॉक करना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, नहीं शब्द आपको दिया गया है, नहीं। कह रहा है गोस्वामी समिति या औद्योगिक रूढ़ता की समस्या है, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच से है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है, तारापोर समिति दिया गया है, तारापोर समिति। दोस्तों तारापोर समिति का संबंध है पूंजी खाता परिवर्तनीयता, क्या है? पूंजी खाता। दोस्तों याद रखिए, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, इस कारण से ऑप्शन डी नंबर है ये गलत दिया गया है। अगला है सुमेलित कीजिए, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? आपको सुमेलित करना है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, 26 नंबर बताइएगा। तो देखिए हाइड्रोमीटर क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व मापता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बनेगा 3, अर्थात ये 3 हो गया। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है, इसका 1 हो जाएगा। स्फेग्नोमीटर जो आपका होता है क्या करता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, अर्थात यहाँ पर 4 हो जाएगा। और सेस्मोग्राफ ये आपका इसमें होगा। स्फेग्नोमैनोमीटर होता है रक्तदाब मापता है ना, इसका आपका 2 हो जाएगा। और जो सेस्मोग्राफ होता है भूकंपीय तरंगी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा बन रहा है भाई? ऑप्शन बन रहा है डी नंबर 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर दोस्तों हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर में? तो 27 को ऑप्शन डी हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर दोस्तों, ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलियन का पीएच मान पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो पीएच का जो मान होगा, पीएच मान होगा कितना होगा? चलिए दोस्तों 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर देखो कोई नहीं है, ऑप्शन डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन है? चलिए बताइए वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाता है लाइकेन। क्या होते हैं? लाइकेन। जो लाइकेन का प्रयोग होता है वायु प्रदूषण संकेतों, विशेष रूप से वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसकी सांद्रता यहाँ पर कह सकते हैं ज्ञात की जाती है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लाइकेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है EEG किसके कार्य का सूचक है? तो दोस्तों यहाँ पर रखिएगा EEG होता है जो आपके मस्तिष्क का होता है ना, ऑप्शन ये आपका बी नंबर है, ये मस्तिष्क के जुड़े हुई जांच है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गद्यांश, और दोस्तों गद्यांश में दिया है परिवार का कल्याण कैसे होगा, है ना। इसके जो क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे गद्यांश में सीमित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सीमित में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है? 66 नंबर में। तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। इत जो ऑप्शन क्या है आपका? बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है गद्यांश में मूर्खता शब्द व्याकरण में क्या है? मूर्खता। और मूर्खता दोस्तों क्या होता है? याद रखिए ये भाववाचक संज्ञा है, क्या मूर्ख नहीं है, मूर्खता है तो आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है दुर्भाग्य शब्द का विलोम पूछा गया है, यहाँ पर बताइए दुर्भाग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए 68 का ऑप्शन देखिए, काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर। दुर्भाग्य का होता है सौभाग्य, है ना, बोलते हैं ना आपका सौभाग्य अच्छा है, आपका दुर्भाग्य अच्छा नहीं रहा है, ऑप्शन क्या हो जाए? बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जिधर देखो उधर लंबी लाइनों की ही लाइन दिखाई देती है, यहाँ पर लंबी शब्द जो आपका है क्या है? जिधर देखो उधर लंबी लाइनें ही दिखाई देती हैं, यहाँ पर लंबी शब्द जो आपका है ये है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये विशेषण है, जैसे लंबा मोटा पतला, है ना, ये आपका क्या है? विशेषण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जनसंख्या वृद्धि के कारण नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से में कम शब्द जो आपका है क्या? कम शब्द जो आपका है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो कम ज्यादा, कम ज्यादा तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है पित्राज्ञा में हो जाएगा पितृधन आज्ञा। क्या हो जाएगा? पितृधन आज्ञा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा पितृधन आज्ञा, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि कौन सी है तो आपकी यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा याद रखिएगा कि इस प्रकाशन में याद रखिएगा डिस्क्राइब नहीं दिया गया है, सीधा सीधा आंसर की दी गई दोस्तों, याद रखिएगा।
इनके बुक में आपका कोई डिस्क्राइब नहीं दिया गया है, सीधा सीधा आंसर की दी गई है, क्वेश्चन नंबर है और उसके डायरेक्ट आंसर है, डिस्क्राइब कोई नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब अपनी तरफ से कर रहे हैं, कोई डिस्क्राइब इसमें नहीं किया गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया है ताकि आप लोग लेने से पहले आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे शुद्ध विपरीत युक्त आपको बताना है, कह रहा आपसे शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प आपसे पूछा है जिसमें शुद्ध विपरीत वाले युग्म आपके विकल्प होना चाहिए 72 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है, अपकर्ष का दिया है, उत्कर्ष दिया है, अभिज्ञ का भिज्ञ दिया, अनुराग का विराग दिया है, ये तो होगा नहीं। लेकिन ऑप्शन डी देखिए कि अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, एकाग्रचित का अनमस्क होता है और अनुलोम का प्रतिलोम होता है। देखिए ऑप्शन होगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ऐसा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऐसा का पर्यायवाची जो बताइएगा, ऐसा का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए इसका होता है इच्छा, क्या होता है इच्छा, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है, सही नहीं है। चलिए देखिए 74 की अगर बात करते हैं तो आपसे दिया गया है कि खाने की इच्छा, और भाई खाने की इच्छा में जिजीविषा नहीं होता है, बुभुक्षा होता है, क्या बुभुक्षा होता है, तो ये तो आपका गलत दिया गया है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। जानने की इच्छा जिज्ञासा, मार डालने की इच्छा जिघांसा और जीतने की इच्छा या वशीभूत करने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, तो खाने की इच्छा यहाँ पर गलत दिया गया था। अगला आपसे दिया गया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द की अगर बात करते हैं 75 नंबर में, तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्षमा, घटना, क्षेत्र और आपका रीति। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र कैसा है ना, क्षेत्र कैसा है, तो ऑप्शन देखिए मिल गया है नंबर पुल्लिंग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगला गद्यांश दिया गया है महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों दिया गया है ना, बिल्कुल छोटा गद्यांश आपको दिख रहा होगा। ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वे वृद्ध होते हुए मन से युवा थे, उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था, फिर भी उनकी वाणी से जादू, कई लोग तो इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे, वे बहुत ईमानदार सादृ थे, उनका कहना था कि प्रत्येक छोटे छोटे काम में मैं स्वयं लूंगा। 30 जनवरी 1948 को आप इस संसार से विदा हो गए, उनका जीवन सन्यासी या महर्षि जैसा था। बस इतना छोटा गद्यांश था। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब यहाँ पर देखिए 76 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कौन सी संज्ञा है, तो ये तो रेखांकित किया नहीं गया है, रेखांकित नहीं किया गया तो मतलब आपकी बात हो गई होगी गांधी जी की, अगर गांधी जी की तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप राष्ट्रपिता पर होगा रेखांकित, अगर राष्ट्रपिता पर होता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन में इसमें हाईलाइट नहीं दिया गया है कहीं, तो आप लोग यहाँ पर व्यक्तिवाचक गांधी जी के हिसाब से कर लीजिए, है ना। अगर आपके राष्ट्रपिता पर होता तो आपकी भाववाचक हो जाती, ठीक है। अगला बताइएगा कि वृद्ध शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, वृद्ध शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों। 77 को ऑप्शन डी हो जाएगा वृद्धा, क्या होता है वृद्धा, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उच्चारण शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द आपका कौन सा है। देखो यहाँ पर उच्चारण दिया गया है तो सबसे पहले इसे तोड़िए तो निकलेगा उत्धन चारण, क्या निकलेगा उत्धन चारण, ऑप्शन मिल गया है ना। यहाँ पर उत जो आपका है उपसर्ग है और चारण जो आपका है वो मूल शब्द है, क्या मूल शब्द आपका दिया गया है। दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, आपको घुमा देता है, आपसे कहेगा गद्यांश में क्या कह सकते हैं, दिएगा पूछेगा कि उच्चारण में मूल शब्द बताइए, तो आप लोग जल्दीबाजी में क्या करोगे, उपसर्ग आप नहीं बोलोगे, आप लोग क्या करोगे कि जो पूछ ले अगर मूल शब्द तो आप मूल शब्द नहीं, आपका दिमाग उपसर्ग में चला जाएगा। जब मूल शब्द पूछा जाए तो मूल शब्द बताना है, जब उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग बताना है। मूल शब्द होता है जो एक शुद्ध अक्षर निकलता है, उपसर्ग जो होता है अधूरा होता है जो कि आपको पहले लगा होता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि गद्यांश में प्रयुक्त शब्द आपका प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसे तोड़ेंगे निकलेगा प्रति, प्रति धन अच्छ, तो आपका प्रति जो आपका है ऑप्शन सी नंबर आपका हो गया, है ना। मतलब इनके गद्यांश में भी गद्यांश है, लेकिन क्या है जैसे उत्कर्ष प्रकाशन जोधपुर का मॉडल पेपर था कि गद्यांश में जो क्वेश्चन थे वो आपके व्याकरण से रिलेटेड थे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के मिलते थे, वैसे इसमें भी आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ पर दिया है महर्षि शब्द का संविच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, ऑप्शन बनेगा दोस्तों सी नंबर महाधन ऋषि, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऋषि लग गया है और ऋषि मतलब आपका होता है अर वाला, और अर वाला रूल होता है गुण संधि में, तो इसमें जो संधि वो कौन सी गुण संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जीके के क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कह रहा है भारत की थली सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमने बताया था बचपन का सपना MBA, बचपन का सपना MBA। अब आप बताइए कितने हैं, 4 3 7 हो गए ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नंबर है राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा आपके बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, फिर आपका यहाँ पर भूटान, फिर आपका अफगानिस्तान, मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जॉर्जिया की राजधानी क्या है, जॉर्जिया की राजधानी क्या है।
82 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तिब्लिसी। क्या हो जाएगा? तिब्लिसी इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया है? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार जो कार्य किया है दोस्तों, 83 नंबर में इनका नाम है, बी नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद इनको दिया गया था क्या? पुरस्कार दिया गया था, है ना, भारत रत्न दिया गया था। और इसके बाद फिर क्या हुए थे? ये राष्ट्रपति भी बन गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? यहां पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो वीर बाल दिवस पूछा गया 84 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा 26 दिसंबर को। दोस्तों याद रखिए 26 दिसंबर को मनाया जाता है, यहां पर ऑप्शन बनेगा, यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अब आपकी बात आती है कि ये क्यों मनाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन? अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे साहिबजादे। उनके साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है दोस्तों। ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि जो आपके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 पुत्रों में एक पुत्र थे साहिबजादे। तो साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया गया है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में कौन शामिल है? दोस्तों 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस, कनाडा और इटली। क्या है आपके? तो याद रखिए G7 में कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान हो गए ना 7। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपूरथला। दोस्तों कपूरथला इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कोच फैक्ट्री जो आपके डिब्बे होते हैं बैठने वाले, ये कपूरथला है कहाँ पर? ये बताइए, जो कपूरथला है वो कहाँ पर है, कौन से शहर में है? कपूरथला जो आपका है दोस्तों बताइएगा, ये आपका है कहाँ? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आप देखते हैं कि कपूरथला जो है ये आपका है कहाँ, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये है पंजाब में। दोस्तों पंजाब बिल्कुल सही जवाब आ गया है, पंजाब इसका आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? दोस्तों 87 का ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, ये आपकी है कुचिपुड़ी। दोस्तों याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो आपकी नृत्य शैली है, ये इसका जो हाव भाव है ये महाभारत और रामायण से यहाँ पर लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण, उनका अभिनय कुशलता के साथ होता है। कृष्ण, राम, बुद्ध, वामन आदि कल्कि के जो आपके अवतार हैं उनके बारे में भी इसमें आपको दिखाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? चलिए 88 का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इनमें से क्या हो जाएगा? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए बाल संरक्षण से लेकर पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाने के लिए यह सम्मान मिलता है। इस पुरस्कार को जो नाम है वो राइट लिवलीहुड नाम है। दोस्तों याद रखिए राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, किस लिए दिया जाता है? बाल संरक्षण से लेकर पर्यावरण रक्षा क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए यह सम्मान मिलता है। तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है राइट लिवलीहुड, है ना, लवली होता है, यहाँ पर लिवली लिया है, लवलीहुड होता है, लवलीहुड होता है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आज ही हमने आपको बताया था कि आपका पुलित्जर पुरस्कार के लिए भी होता है, रमन मैग्सेसे के लिए भी होता है ना, तो इनको नोट जरूर कर लीजिए एक जगह। यहां पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? 89 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन जो आपका नंबर पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। याद रखिए एक जिला पड़ता है जलपाईगुड़ी। कौन है? जलपाईगुड़ी जिले में आपका स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? 90 का ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? दोस्तों तुक्का मारिए, तुक्का मारोगे तो काम चल जाएगा, है ना। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए ऑप्शन आ रहा है 90 का, ये हो रहा है 21 जून। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब, बेहतरीन तैयारी, सब बस। चलिए देखो भाई, यहां पर हमने बताया है, यहां पर हमने आपको बताया है कि दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा ये बताइए आप लोग कहां पर रहते हैं? आप लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में, कहीं यहाँ पर रहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ पर है आपका? यहाँ पर बात हो रही है। ये जो आपका है दक्षिणी गोलार्ध है ना, और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। आप लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो जब आपके यहाँ पर छोटा दिन होगा,
आपके यहाँ पर छोटा दिन होता है कब? 22 दिसंबर को। जब आपके यहाँ पर छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को, तो यहाँ पर दिन क्या होगा? बड़ा होगा। उसी दिन होगा कब? 22 दिसंबर को। दोस्तों हमने बताया है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आप लोग जो डेट पढ़े हैं ना, कि आपके उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, तो समझो कि अगर यहाँ पर होता है बड़ा दिन, तो यहाँ पर होगा दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन। अगर यहाँ पर होता है छोटा दिन 22 दिसंबर को, तो दक्षिण गोलार्ध में वही होगा सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। बस विपरीत होता है दोस्तों, इसमें कोई नई चीज तो होती नहीं। हमें बताया था तुक्का मारिए काम चल जाएगा, तुक्का मार के काम चल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, इसका आंसर डी हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है। चलिए, ये कह रहे हैं ए सही है। अभी भी नहीं समझ में आया इन लोगों को, अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। कह रहे हैं ए सही होगा, और ये सही होगा तो आप ढूंढते रहिएगा। हमने आपको बता दिया है, लॉजिक भी बता दिया है, समस्या का समाधान भी कर दिया है, और ये लगाना है तो लगाते रहो बैठ के। ठीक है, आइए यहाँ पर आइए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत के स्थान क्या है? तो चलिए 91 की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा 37वां स्थान है। ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो आपका 37वां स्थान है। इसका जो ऑप्शन बनेगा याद रखिएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, 37वां इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? 31वां सरस्वती सम्मान पूछा गया दोस्तों। यहां पर जो दिया गया है आपके प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। रामदरस मिश्र किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये आपका दिया गया है। ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनकी कविता का नाम क्या था दोस्तों? बताइएगा, किसी को याद हो तो बताइएगा कि इनकी कविता का नाम क्या था। कविता का नाम था दोस्तों संग्रह मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ, क्या था भाई? मैं तो यहाँ हूँ। इसके लिए इन्हें 31वां पुरस्कार सरस्वती पुरस्कार दिया गया। रामदरस मिश्र दोस्तों नाम सुन हो जाएगा, आपका भी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नीति आयोग के सीईओ आपके कौन हैं? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, नीति आयोग के सीईओ पूछा गया है। गलती मत करिएगा, कोई भी यहाँ पर गलती नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पर अपडेट आपका हो चुका है, आप जानते हैं आपके परमेश्वरन अय्यर। कौन हो जाएगा? परमेश्वरन अय्यर। बिल्कुल सही जवाब आया है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। मतलब आप लोग बिल्कुल हीरो हो, है ना, मतलब आप लोग करंट से बिल्कुल हीरो हो। चलिए आइए, क्वेश्चन दिया गया है 94 में, कह रहा है अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। 94 में अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है पहला पॉइंट, कैटलिन नोवाक। कह रहा है हंगरी की पहली महिला पीएम है। दोस्तों ये आपकी राष्ट्रपति है, कहाँ की? नोवाक देश की। नोवाक देश एक है, नोवाक दोस्त, नोवाक देश। तो नोवाक देश की ये क्या है? ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं दोस्तों, याद रखिए। इस कारण से पहला ये आपका गलत दिया गया है। मैगडेला एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला पीएम है। नजला रोमधानी ये ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम है। और सामिया सुलूहू ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नोवाक देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कैटलिन नोवाक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इनको नोवाक से ही नाम है, आपको याद रहेगा। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ी थी अर्थात ये गलती थी जो कि पूछा गया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर, केवल फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहां पर की गई है? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन में आपका याद रखिए, राजस्थान के जयपुर में किया गया है। 18वें अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान किया गया है, जो कि ऑप्शन में आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? देखिए 96 को ऑप्शन हो जाएगा रतन टाटा। दोस्तों वेरी 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 एमपी क्वेश्चन दोस्तों हैं। 24 जनवरी को दोस्तों क्या हुआ? 24 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। रतन टाटा सम्मान मतलब लेने नहीं पहुंची सकी थी, तो असम के मुख्यमंत्री जो आपके हिमंत विश्व शर्मा थे, उन्होंने उनके घर जाकर ये सम्मान दिया था दोस्तों। समझ रहे हैं ना? ये जो आपकी बात है 24 जनवरी 2022 की है, जब इनको घोषणा की गई थी तो टाटा जी जो थे वो आपके गुवाहाटी में नहीं पहुंच पाए थे। तो जो आपके मुख्यमंत्री थे आपके असम के, कौन? हिमंत विश्व शर्मा, उन्होंने क्या किया कि अगले दिन जाकर उनके घर जाकर इनको ये सम्मान दिया था दोस्तों। ठीक है ना? और रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? कि असम के लोगों को कैंसर की सुविधाओं के लिए ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो दिया है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपका बी नंबर है, ये चुना गया है ताजमहल को दोस्तों। ठीक है, किसे? तो आपके ताजमहल इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी रचना है?
द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो रचना है वो किसकी है? 98 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा? ये है आपके दोस्तों, याद रखिएगा, ए नंबर दलाई लामा की है। क्या? दलाई लामा इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन इसका 99 का बनेगा, डी नंबर है, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट है दोस्तों, इसका आंसर है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 100 का जवाब देना है 100 नंबर में। चलिए तो दोस्तों यहां पर आपका जवाब हो जाएगा क्या? चलिए यहां पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, पुणे। दोस्तों क्या हो जाएगा? पुणे इसका जो आंसर है यहां पर बी नंबर हो जाएगा, पुणे इसका आंसर है राइट हो जाएगा। 2021 में होने वाली जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी थी वो आपके पुणे, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो टेस्ट पेपर था ये आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों पेपर कैसा रहा, टेस्ट पेपर जो है कैसा रहा, आप लोगों का स्कोर कितना रहा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट